ध्यान से समझिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, दहन और ज्वाला। ठीक है ना। दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होता है। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का क्या मतलब होता है, जलना। यानी कि कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो हम कहेंगे कि वो दहन हो रहा है। ठीक है ना, उसका दहन हो रहा है। बात समझ रहे ना। यानी कि दहन किन चीज़ों का होगा, जो चीज़ दहनशील होंगे, जो जलने वाले होंगे। आप समझिए, दहन किसका होता है, तो दहनशील पदार्थ का दहन होता है। हाँ, दहनशील। यानी दहनशील का मतलब है कि जो चीज़ जल सकता है, जो चीज़ जल सकता है। बात समझ रहे हैं ना। जो भी पदार्थ जल सकता है वो दहनशील पदार्थ कहलाता है। यानी कि बताइए, पत्थर क्या दहनशील हो सकता है, नहीं हो सकता है। पत्थर में आग नहीं लगेगा, पत्थर कभी जल नहीं सकता है, इसलिए पत्थर जो है दहनशील नहीं होता है। समझे कि नहीं। अच्छा, दहनशील पत्थर नहीं होगा तो कौन सा ऐसा पदार्थ होगा जो दहनशील होगा, बताइए। लकड़ी होगा, कागज होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा जी, मिट्टी तेल, जो भी कह सकते हैं जी, आदमी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो जो भी उदाहरण दिए है ये सब सही है, सब दहनशील पदार्थ है। बात समझे कि नहीं। तो दहनशील समझ में आया। कोई भी वस्तु जलता कब है, जब उसके जितना बर्दाश्त करने का जो तापमान है, उस तापमान से आप अधिक उसको दे दीजिएगा, तब वो जलना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। अगर कागज़ के पास उतना तापमान है जितना वो बर्दाश्त कर सकता है तो वो कागज़ नहीं जलेगा। चाहे कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी पदार्थ, उसके सहन शक्ति लायक उसका अगर आप तापमान देते हैं तो वो नहीं जल पाएगा। समझे कि नहीं। उसके सहन शक्ति से ज़्यादा तापमान देंगे वो जलना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप मोटा लकड़ी है, समझे कि नहीं, जो कम तापमान से नहीं जल सकता है, ठीक है ना, उसको सलाई भी जलाइएगा तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे कि नहीं। लेकिन एक पतले चीज़ को, कागज उगज को आप सलाई जलाइएगा, फट से आग लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ होता है। दहन के द्वारा याद रखेंगे, जब भी दहन होगा तो क्या होगा, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है ना, बात समझे कि नहीं। तो दहन के द्वारा क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब भी कार्बन को अगर वायु की उपस्थिति में आप जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। समझे कि नहीं। आप प्लस ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है ना। क्या लिख रहा है कि अगर आप कार्बन हम आपको दे देते हैं, अगर आप थोड़ा सा हम कार्बन आपको दे देते हैं, उस कार्बन को लेके क्या कीजिए, जलाइए। ठीक है ना जी। ऑक्सीजन के संपर्क में ही जलेगा वो। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, हम आपको देंगे तो वातावरण में ही ना आप जलाइएगा। आप ले जाके उसको कहाँ जलाइएगा, स्वर्ग में थोड़ी जलाने जाइए। बात समझ रहे ना। आप उसको वातावरण में ही जलाइएगा तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो जल जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो जब कार्बन को जब वातावरण में के ऑक्सीजन के साथ अगर जलाइएगा, ऑक्सीजन तो है ही हमारे वातावरण में, ऑटोमेटिक उसको ऑक्सीजन लग जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए ये है ना, तो इसको हम जलाएंगे तो आप जानते हैं कि जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन दिए ये जलने लगता है। हम ऑक्सीजन देते हैं इसको जलाने के लिए, नहीं देते हैं, ये कैसे जलने लगता है। तो ये कहाँ से ले लेता है ऑक्सीजन, वायुमंडल से ले लेता है, हमारे वातावरण से इसको ऑक्सीजन मिल जाता है और ये जलने लगता है। समझे कि नहीं। हम लोग सांस ले रहे हैं, हम जानते हैं कि हम सांस लेते हैं, हमको ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हम कहाँ किसी को ऑक्सीजन मांगने जाते हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ऑक्सीजन मिल रहा है। कहाँ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है। तो कार्बन को जब आप जलाइएगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो दुनिया के जो भी चीज़ है जिसमें भी कार्बन है, वो पदार्थ अगर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। अगर सल्फर को आप जलाते हैं, सल्फर को जी, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है ना। प्लस में ये ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है। ऑक्सीजन ना हो तब किस तरह से दहन होगा, समझ में आ रहा है ना। आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं हुई है। ठीक है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम है और नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाया है। ठीक है ना। प्लस ऊष्मा और प्रकाश भी बनाया है। बात समझे कि नहीं। तो इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है।
क्या है कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला दहन है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी बिना ऑक्सीजन के होने वाला दहन है। अब समझते हैं दहन की आवश्यक शर्तें। सबसे पहला शर्त क्या होना चाहिए जानते हैं? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। जी, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी कि जलने वाले पदार्थ होने चाहिए, ठीक है ना? जो जल सके। जी, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अच्छा अगला बताइए। दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। जी, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी कि दहन का पोषक कोई चीज़ होना चाहिए, यानी कि ध्यान दीजिएगा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी कि कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो दहन का पोषक हो, यानी कि जी जो दहन उत्पन्न कर सके, यानी कि जो है ना दहन करा सके। यानी कि दहन का पोषक कौन होता है जानते हैं? सलाई। बात समझ रहे हैं ना? सलाई समझते हैं? सलाई जो है दहन का पोषक है। लाइटर, ये सब दहन का पोषक है। इसका ज़रूरत बिना इसके दहन नहीं हो सकता है, समझे कि नहीं? आपका दहन का पोषक सूरज भी है, समझे कि नहीं? ये भी जो है ना देता है, समझे कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ा देता है, ताप बढ़ा देता है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ेगा तभी ना जलेगा, समझे कि नहीं? ये उतना नहीं बढ़ा पाता है। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए दहन के लिए? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी कि जितना ताप से वो जल जाए। कोई चीज़ भीगा हुआ है, ठीक है ना, और उसको आप आग लगाइएगा जल्दी नहीं जलेगा। जी, उसके ज्वलन उसमें पानी की तरह निकलने। जी, उसका जो जहाँ तक ज्वलन हो सकने वाला है जिस ताप पर, वहाँ तक आप नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसलिए वो नहीं जल रहा है, ठीक है ना? तो पहले वो भाप बनेगा। जी, कोई भी पदार्थ जब जलता है ना, ठीक है ना, तो पहले वो गर्म होता है तब जलता है, समझे कि नहीं? कोई भी चीज़ पहले वो गर्म होगा फिर जलेगा। गर्म करते जाइएगा, जब उसको उसके औकात से ज़्यादा आप गर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना? आपकी जो गर्मी है, जितना आप उसको गर्मी दे रहे हैं, जितना ताप दे रहे हैं, उसको अगर वो सहन नहीं कर पाएगा तब वो जलने लगेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी कि जिस ताप पर वो जलने लगे वहाँ की प्राप्ति होना चाहिए। अगर उससे कम ही ताप आप उत्पन्न कर पाए तो फिर नहीं जल पाएगा वो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ज्वलन ताप की प्राप्ति, तो 3 चीज़ आपको समझना है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, समझे कि नहीं? दहन के आवश्यक शर्त कौन कौन होता है? तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, यानी दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी कि जो जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, और दहन का पोषक पदार्थ मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि जो चीज़ कुछ पदार्थ होना चाहिए जो उसको जला सके, ठीक है ना, जो ऊष्मा उत्पन्न कर सके। और ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी कि उतना ताप उत्पन्न कर सके जितना में वो चीज़ जल जाए, समझे कि नहीं समझे? तीनों कंडीशन जब लागू होगा तब ये वो दहन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अरे इतना सारा चीज़ तो हम पढ़ लिए, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़े जानते हैं? बार बार दहने पड़ रहे हैं। ज्वाला को तो देखे ही नहीं हम लोग। ज्वाला भी है क्या? अच्छा, ज्वाला क्या होता है? ज्वाला क्या होता है आइए हम समझते हैं ज्वाला को, ठीक है ना? तो देखिए, ये जो दीपक देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज़ जो देख रहे हैं, यही है ज्वाला। यही हमारा क्या है? ज्वाला है, ठीक है ना जी? ये जो लौ है यही हमारा क्या है? ज्वाला है। तो एक चीज़ हमको बताइए, जो पदार्थ ज़्यादा ज्वाला उत्पन्न करेगा क्या वो ज़्यादा प्रकाश भी उत्पन्न करेगा? जो पदार्थ ज़्यादा ज्वाला उत्पन्न करेगा क्या वो ज़्यादा प्रकाश भी उत्पन्न करेगा? ज्वाला क्या होता है? यानी कि ये जो लौ है ज्वाला है, ठीक है ना? अगर कोई लकड़ी जलेगा तो लकड़ी भी ज्वाला उत्पन्न करेगा, लकड़ी जलेगा तो ज्वाला उत्पन्न करेगा। तो आप समझना आपको यही है कि कोयला और लकड़ी दोनों में कौन ज़्यादा ज्वाला उत्पन्न करता है? तो लकड़ी ज़्यादा ज्वाला उत्पन्न करता है, कोयला कम ज्वाला उत्पन्न करता है। बात समझे कि नहीं? तो और भी ज्वाला के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।